Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will learn modifications in lease cases. Okay, as per Ind AS 116, how to account for the modification in leases. Okay, there are three cases I have taken here. वो केस में अकाउंटिंग कैसे करना है या स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो हम ब्रीफली यहाँ पे जानेंगे बिफोर एग्जाम. दिस विल बी बेनिफिशियल इफ़ यू आर रेफरिंग इट बिफोर द एग्जाम. ओके, सो केस वन इज ओनली इंक्रीज इन लीज टर्म एंड चेंज इन डिस्काउंट रेट. ओके, अगर लीज टर्म में इंक्रीज हो रहा है एंड डिस्काउंट रेट भी चेंज हो रहा है तो इन दैट केस व्हाट स्टेप्स वी नीड टू बी फॉलोड. स्टेप वन, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एंड ROU असेट एट कमेंसमेंट डेट. ओके, जब कमेंसमेंट डेट पे जब आप PV वगैरह करके लीज लायबिलिटी एंड ROU असेट जैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही सेम स्टेप यहाँ पे भी है. फर्स्ट स्टेप इज लीज लायबिलिटी एंड ROU असेट कैलकुलेट करना है एट द ओरिजिनल डिस्काउंट रेट and full lease term. Okay, now coming to second step, calculate lease liability before the modification date. अमोटाइजेशन टेबल करके बिफोर द मॉडिफिकेशन डेट क्या बैलेंस आएगा ROU असेट एंड लीज लायबिलिटी का, वो कैलकुलेट करना है इन सेकेंड स्टेप. ओके, थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी बाय अप्लाइंग न्यू डिस्काउंट रेट विथ एक्सटेंडेड लीज टर्म, दैट इज रिमेनिंग न्यू लीज टर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स तक ओरिजिनल मतलब लीज इज़ फॉर 10 ईयर्स. ओके, एंड एट द बिगनिंग ऑफ द 6th ईयर हमें पता चला कि मतलब लेसर एंड लेसी आर गोइंग टू रिवाइज और मॉडिफाइड द लीज टर्म टू इंक्रीज इट टू फर्दर 4 ईयर्स. ओके, सो रिमेनिंग ईयर क्या था एज पर ओरिजिनल लीज टर्म, इट वॉज 5 ईयर्स बिकॉज बिगनिंग ऑफ द 6th ईयर को वो मॉडिफाई हुआ है लीज टर्म. सो रिमेनिंग ईयर था 5 ईयर्स, बट एज पर न्यू और मॉडिफाइड लीज द रिमेनिंग पीरियड इज what 5 + 4. ओके, 9 ईयर्स. सो वो 9 ईयर के लिए लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें विथ रिवाइज्ड रेट. ओके, जो मॉडिफिकेशन के वक्त जो भी डिस्काउंट रेट डिसाइड हुआ होगा उसके बेसिस पे हमें मॉडिफाइड लीज टर्म के अकॉर्डिंग लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा इन थर्ड स्टेप. ओके, इन फोर्थ स्टेप इज एडजस्टमेंट टू ROU असेट. जो भी मॉडिफाइड किया है हमने थर्ड स्टेप में वो माइनस लीज लायबिलिटी एट द मॉडिफिकेशन डेट. स्टेप 2 में जो भी मॉडिफिकेशन डेट में मतलब एट द एंड ऑफ द 5th ईयर जो भी लायबिलिटी का बैलेंस होगा वो माइनस मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी, जो भी बैलेंस होगा उसको हम ROU असेट में से एडजस्ट कर देंगे. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट केस. इट इज़ वेरी सिंपल. केस 1 में इंक्रीज हो रहा है लीज टर्म एंड डिस्काउंट रेट भी चेंज हो रहा है. सो फर्स्ट स्टेप इज ओरिजिनल जो भी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना एंड मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना, एंड जो भी डिफरेंस आएगा ओरिजिनल लीज लायबिलिटी माइनस मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी वो हम ROU असेट से एडजस्ट करेंगे. दिस वॉज केस 1. नाउ केस 2 इज रिडक्शन इन लीज एरिया. लीज एरिया में रिडक्शन हुआ है एंड लीज पेमेंट भी रिडक्शन हुआ है एंड डिस्काउंट रेट में भी रिडक्शन हुआ है, दैट इज बेसिकली डिस्काउंट रेट मॉडिफाई हुआ है. सो इन दैट केस स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सेम, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एट द कमेंसमेंट डेट विथ ओरिजिनल रेट एंड ओरिजिनल लीज टर्म. उसके बाद अमोटाइजेशन टेबल प्रिपेयर करके हमें मॉडिफिकेशन डेट जब भी होगा उस वक्त लीज लायबिलिटी का बैलेंस एंड ROU असेट का बैलेंस कितना था वो कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट लीज लायबिलिटी फॉर रिमेनिंग पीरियड विथ रिवाइज्ड लीज पेमेंट एंड रिवाइज्ड रेट. ओके, यहाँ पे टर्म चेंज नहीं हुआ है, टर्म वही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ द 6th ईयर अगर लीज मॉडिफाई हुआ है विथ रिड्यूस्ड एरिया एंड विथ रिड्यूस्ड लीज पेमेंट एंड न्यू डिस्काउंट रेट, तो हम रिमेनिंग 5 ईयर्स के लिए विथ न्यू डिस्काउंट रेट एंड न्यू लीज पेमेंट हम लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इन थर्ड स्टेप. ओके, इन फोर्थ स्टेप इज डिटरमाइन द प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन ROU असेट एंड लीज लायबिलिटी. लीज लायबिलिटी एंड ROU असेट में हमें जो मतलब रिडक्शन, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन कितना चाहिए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर मॉडिफाइड लीज. सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ROU असेट बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन. ROU असेट में बिफोर मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पे दिस जो भी है ना, इस स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट किया लीज लायबिलिटी एंड ROU असेट, वो इनटू न्यू एरिया, जितना न्यू एरिया इंक्रीज करना है वो डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन करना अर्लियर मतलब ओरिजिनल लीज टर्म में एरिया था 5000 स्क्वायर फीट एंड न्यू मॉडिफाइड लीज टर्म में वो एरिया हो गया 2500 स्क्वायर फीट. इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू,
ROU बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन लेना पड़ेगा इनटू न्यू एरिया मतलब जितना रिड्यूस हुआ है 2500 डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया इज 5000. ओके, तो वो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को हमें ये मॉडिफिकेशन डेट पे जो बैलेंस था उसमें से रिड्यूस करना है एंड जो भी बैलेंस होगा उसका जर्नल एंट्री हमें प्रिपेयर करना है. ओके, सेम विथ लीज लायबिलिटी इनटू न्यू एरिया डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया. नाउ रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ROU असेट एंड लीज लायबिलिटी बाय अबोव अमाउंट. ये जो भी बैलेंस आएगा इसको हमें मॉडिफिकेशन डेट पे जो बैलेंस था उसमें से रिड्यूस करना है एंड जो भी डिफरेंस होगा वो रिड्यूस्ड अमाउंट का okay, difference between reduced ROU asset and lease liability is transferred to P&L account. Okay, now difference between remaining lease liability and modified lease liability as per 3 is adjusted to ROU asset. As per 3 मतलब क्या है यहाँ पे, calculation of lease liability for remaining period विथ रिवाइज लीज पेमेंट एंड रिवाइज डेट मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी. ओके, जो भी ये बैलेंस रिड्यूस करने के बाद जो भी लीज लायबिलिटी रहेगा वो माइनस ये अमाउंट हम क्या करेंगे ROU असेट में से एडजस्ट कर देंगे. ओके, दिस वाज सेकेंड केस. नाउ कमिंग टू थर्ड केस. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मतलब बहुत ही कन्फ्यूजिंग ही है वो, बट या विल सी वन बाय वन स्टेप्स. ओके, थर्ड केस में क्या हो रहा है, लीज एरिया इंक्रीज हो रहा है एंड लीज टर्म डिक्रीज हो रहा है एंड लीज पेमेंट भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज लीज एरिया इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल पहले था 1000 स्क्वायर फीट और अभी इंक्रीज हो रहा है 1500 स्क्वायर फीट से. ओके, नाउ लीज टर्म पहले था 10 ईयर्स, अभी होगा 8 ईयर्स एंड लीज पेमेंट पहले था 1 लाख, अभी होगा 1,50,000. सो ऐसे सिनारियो में क्या फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स. स्टेप 1 विल बी सेम, कैलकुलेट लीज लायबिलिटी एंड ROU asset at the commencement date. Step 2 is calculate liability, that is lease liability and ROU asset बिफोर द मॉडिफिकेशन डेट. वो अमोटाइजेशन शेड्यूल करके ROU असेट में से डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके जो बैलेंस मॉडिफिकेशन डेट पे आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इन सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी विथ रिमेनिंग लीज टर्म, इंक्रीज्ड लीज पेमेंट एंड विथ न्यू डिस्काउंट रेट. ओके, जो भी न्यू लीज के हिसाब से मतलब मॉडिफाइड लीज के हिसाब से जो भी रिमेनिंग लीज टर्म होगा वो एंड न्यू डिस्काउंट रेट होगा वो विथ न्यू लीज पेमेंट जो भी होगा वो कंसिडर करके हमें मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी बैलेंस कैलकुलेट करना है इन थर्ड स्टेप. नाउ कमिंग टू फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट रिमेनिंग लीज लायबिलिटी विथ रिवाइज लीज टर्म, दैट इज रिमेनिंग लीज टर्म विथ न्यू लीज टर्म, दैट इज विथ मॉडिफाइड lease liability, modified lease terms, but with the original rate and original discount rate, ओरिजिनल लीज पेमेंट यहाँ पे. ओके, यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो भी ओल्ड आपका लीज पेमेंट था उसको ओल्ड डिस्काउंट रेट ही यूज़ करके PV करना है. PV मतलब फॉर विच पीरियड वी नीड टू डिराइव द PV, जो भी रिवाइज्ड लीज टर्म होगा उसको. सो फॉर एग्जांपल हमारे केस में अभी रिवाइज्ड लीज टर्म हमने किया 8 ईयर्स को. ओके, हमें पता चला कि मॉडिफाइड हुआ है लीज एट द बिगनिंग ऑफ द 6th ईयर. सो 5 ईयर तक तो हमने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट किया. रिमेनिंग लीज टर्म क्या हो गया अभी 8 - 5 3 ईयर्स. सो 3 ईयर्स के लिए ओरिजिनल लीज पेमेंट विथ ओरिजिनल डिस्काउंट रेट से हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पे. ओके, फोर्थ स्टेप में. एंड फिफ्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट रिमेनिंग लीज लायबिलिटी with revised discount rate with new remaining lease term but old lease payment. okay, so lease liability क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल ओल्ड लीज पेमेंट लेना है एंड जो भी रिवाइज लीज टर्म था मतलब न्यू लीज टर्म 3 ईयर्स रिमेनिंग है अभी वो लेना है विथ रिवाइज डिस्काउंट रेट. यहाँ पे फोर्थ स्टेप में ओल्ड वाला ही डिस्काउंट रेट ले रहे हैं बट इन फिफ्थ स्टेप ओल्ड वाला लीज पेमेंट बट न्यू डिस्काउंट रेट, रिवाइज डिस्काउंट रेट. ओके, this is fifth step. Now coming to sixth step, calculate lease liability on increased lease payment. For example पहले old lease payment था 1 लाख, अभी हो चुका है as per modified lease 1,50,000. जो भी डिफरेंस होगा 50,000 का उसको न्यू लीज टर्म के हिसाब से एंड न्यू डिस्काउंट रेट के हिसाब से PV कैलकुलेट करके वो लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज सिक्स्थ स्टेप. नाउ कमिंग टू सेवेंथ स्टेप,
डिटरमाइन प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन ROU एसेट, जो भी मॉडिफिकेशन डेट पे ROU एसेट था वो बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लीज टर्म एज पर न्यू लीज टर्म, मतलब रिमेनिंग अभी क्या हो गया 3, अगर मॉडिफाई नहीं होता तो 5 साल रहता, बट मॉडिफाइड लीज टर्म क्या हो गया अभी रिमेनिंग 3, सो वो 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय ओल्ड टर्म जो भी था 5 ईयर्स का, वो डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम मॉडिफिकेशन डेट पे जो बैलेंस था वहाँ से मतलब रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड जो भी बैलेंस होगा वो माइनस लीज लायबिलिटी का जो भी बैलेंस आएगा वो वहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमने कैलकुलेट किया प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन ROU एसेट, बट हाउ प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। सो लीज लायबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड बाय स्टेप 2 माइनस स्टेप 4। स्टेप 2 क्या है यहाँ पे हमारा, स्टेप 2 इज लीज लायबिलिटी और ROU एसेट बैलेंस बिफोर मॉडिफिकेशन डेट। बिफोर मॉडिफिकेशन डेट में जो भी बैलेंस था लीज लायबिलिटी का वो माइनस स्टेप 4 कैलकुलेट रिमेनिंग लीज लायबिलिटी विथ रिवाइज लीज टर्म विथ ओरिजिनल डिस्काउंट रेट एंड ओरिजिनल लीज पेमेंट। ओके, सो स्टेप 4 में जो बैलेंस है वो मॉडिफिकेशन डेट पे जो बैलेंस था वो अगर माइनस करेंगे तो हमें रिडक्शन अमाउंट मिलेगा इन लीज लायबिलिटी। जो भी डिफरेंस होगा इन दिस रिड्यूस्ड बैलेंस ROU एसेट का एंड लीज लायबिलिटी का वो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। नाउ कमिंग टू लास्ट स्टेप, मतलब लास्ट 2 स्टेप्स है एडजस्टमेंट टू ROU एसेट। एडजस्टमेंट टू ROU एसेट भी करना पड़ेगा स्टेप 4 माइनस स्टेप 5। स्टेप 4 में क्या है, लीज पेमेंट तो सेम रहेगा बट डिस्काउंट रेट सिर्फ चेंज होगा। ये स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में जो भी बैलेंस डिफरेंस आ रहा है उसको हम एडजस्ट करेंगे ROU एसेट से, एंड ROU एसेट का एक और बैलेंस एडजस्ट करेंगे वो है ये स्टेप 6 वाला। स्टेप 6 वाला मतलब इंक्रीज्ड कंसिडरेशन विथ न्यू डिस्काउंट रेट, जो भी बैलेंस आएगा लीज लायबिलिटी का वो हम एडजस्ट करेंगे ROU एसेट में। So this concludes, I know it is very confusing स्टेप केस 3 का, बट फिर से हम एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लीज एरिया, डिक्रीज इन लीज टर्म हो रहा है एंड इंक्रीज इन लीज पेमेंट हो रहा है। 3 केसेस है। फर्स्ट हम ओरिजिनल लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट, एंड उसके बाद मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद उसके बाद मॉडिफिकेशन डेट पे क्या लीज लायबिलिटी का बैलेंस होगा वो कैलकुलेट करेंगे, एंड थर्ड स्टेप में मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद दीज टर्म्स। ओके, एंड फोर्थ स्टेप में जो भी रिमेनिंग लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करेंगे विथ ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, मतलब ओल्ड वाला डिस्काउंट रेट विथ ओल्ड वाला लीज पेमेंट बट न्यू रिवाइज लीज टर्म। ओके, सो इन फिफ्थ स्टेप ओल्ड वाला लीज पेमेंट होगा, रिवाइज लीज टर्म होगा एंड रिवाइज डिस्काउंट रेट भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में ओल्ड वाला लीज पेमेंट है, ओल्ड वाला डिस्काउंट रेट है बट न्यू लीज टर्म है। इन फिफ्थ स्टेप में ओल्ड वाला लीज पेमेंट है, न्यू डिस्काउंट रेट है एंड न्यू लीज टर्म है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज्ड कंसिडरेशन होगा, जो भी रिवाइज्ड कंसिडरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले 1 लाख था, अभी 1,50,000 हो चुका है, तो 50,000 का ओल्ड न्यू वाला डिस्काउंट रेट एंड न्यू वाला लीज टर्म अप्लाई करके हमें लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन ROU एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन डेट पे क्या बैलेंस था वो इंटू न्यू लीज टर्म डिवाइडेड बाय ओल्ड लीज टर्म, एंड लीज लायबिलिटी का ये मॉडिफिकेशन डेट पे जो बैलेंस था वो माइनस दिस रिवाइज लीज टर्म इंटू ओल्ड रिवाइज लीज टर्म, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट एंड ओरिजिनल लीज पेमेंट वाला स्टेप। ओके, सो ये माइनस करेंगे तो रिडक्शन अमाउंट मिलेगा, एंड डिफरेंस बिटवीन दीज रिडक्शन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। एंड ROU एसेट में क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, ये जो भी न्यू डिस्काउंट रेट एंड ओल्ड डिस्काउंट रेट अप्लाई करके जो ओल्ड लीज पेमेंट पे हमने कैलकुलेट किया ना PV, वो उसका डिफरेंस जो भी होगा वो ROU एसेट में जाएगा, एंड इंक्रीज कंसिडरेशन का भी एडजस्टमेंट ROU एसेट में से करेंगे। So these are the modification case. Please go through it once again. If you have any questions or doubts, then please ping me, or please comment or post your doubts or queries in comment section below, and I'll be more than happy to answer your all queries. Thank you so much and all the best for your exams. Stay tuned for more such videos. Thank you. Bye bye.